हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। आज बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट एड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट एड, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या आप सडन इलनेस है, बहुत सारा कंडीशन है, तो हॉस्पिटल पहुँचने के पहले आप उसको क्या सहायता करेंगे, क्या हेल्प करेंगे, क्या उसको ऐड देंगे, क्या उसका फर्स्ट ऐड देंगे जिसके कारण वो हॉस्पिटल सही से पहुंच सके, उसकी लाइफ बच सके। तो उसके बारे में मैं आज डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत सारा कंडीशन है, जैसे कि आपका हार्ट अटैक आ गया, शॉक है, पेशेंट का ब्लीडिंग हो रहा है, फ्रैक्चर है, अगर किसी को सीजर है, झटका है, एक्सीडेंट हो गया है, हेड इंजरी हो गया है, नोज ब्लीडिंग है, ईयर ब्लीडिंग है, डॉग बाइट है, तो उस सब कंडीशन में आप फर्स्ट एड क्या देंगे उसको, ये हर आदमी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर आदमी को फर्स्ट एड जानना चाहिए कि जिससे अपने नियर डियर को, आप अपने नियर डियर का लाइफ सेव कर सकें, उसको सुरक्षित आप अपने हॉस्पिटल में पहुंचा सकें। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट एड नहीं जानेंगे तो हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही पेशेंट का डेथ हो जाएगा। तो उसको कैसे आप बचा सकते हैं, उसकी लाइफ कैसे बचा सकते हैं, उसको फर्स्ट एड क्या देंगे हॉस्पिटल पहुंचने के पहले, तो उसके बारे में आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आप क्या फर्स्ट एड देंगे उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जो है ध्यान से जो है उसको जो है सुने, समझें और उसको अप्लाई करें। ठीक है, मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज फर्स्ट एड? First aid is the immediate skilled assistance given to a person in case of accident or sudden illness before medical aid is available. Means आपके हॉस्पिटल पहुंचने के पहले अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या सडन इलनेस अगर है, कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो आप किस तरह का उसको स्किल्ड असिस्टेंस, आप क्या हेल्प करेंगे कि पेशेंट का लाइफ बच सके, हॉस्पिटल उसको सुरक्षित पहुंचा सके, तो उसको फर्स्ट एड कहते हैं। तो व्हाट इज फर्स्ट एड? तो ट्रीटमेंट गिवन टू द सफरर पेशेंट बाय डॉक्टर और एनी मेडिकल स्टाफ। आप मान लिया मेडिकल स्टाफ तो ठीक है, लेकिन आप मेडिकल स्टाफ नहीं है, लेकिन घर में हर आदमी को ये प्रोसेस, ये टेक्निक हर आदमी को जो है जानना चाहिए, ताकि आप अपने नियर डियर का लाइफ सेव कर पाएंगे, हॉस्पिटल उसे सुरक्षित पहुंचा पाएंगे। तो हमारा एम क्या है फर्स्ट एड का? टू सेव लाइफ, प्रमोट अर्ली रिकवरी, टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन, टू मेक विक्टिम मोर कंफर्टेबल, अरेंज ट्रांसपोर्टेशन टू द हॉस्पिटल। कहने का मतलब आपका एम क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड क्यों आप देते हैं? फर्स्ट एड देने का एम है कि आप उसके लाइफ को सेव करना, जल्दी से उसको रिकवर करना, उसका फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो, फर्दर बीमारी ना हो, उसको रोकना, विक्टिम को जो है कंफर्टेबल पोजीशन में उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, एम्बुलेंस इत्यादि का अरेंज करवाना, ये फर्स्ट एड में आपका एम है। तो हाउ टू सेव लाइफ, फर्स्ट एड में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? तो फर्स्ट, स्टॉप ब्लीडिंग, रिस्टोरेशन ऑफ ब्रीदिंग, ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, रिस्टोर ब्लड सर्कुलेशन। मतलब फर्स्ट एड में आपको ध्यान क्या देना है कि उसका ब्लीडिंग को रोकना है, सांस की गति मेंटेन रहे, ब्रीदिंग अगर स्टॉप हो गया तो उसको मेंटेन करना है, अगर कोई पेशेंट शॉक में है तो उसको रिकवर करना है, और ब्लड सर्कुलेशन को रिस्टोर करना है, ब्लड सर्कुलेशन उसको मेंटेन करना है। तो अब चलिए हम डिफरेंट कंडीशन में
फर्स्ट एड क्या क्या देते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको जानना जरूरी है, तभी आप अपने नियर डियर को जो है बचा सकते हैं उसकी लाइफ। ठीक है, पहला है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट जिसमें कि आपका अगर किसी का सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, दिल का धड़कना अगर बंद हो गया है, जिसमें आपका पल्स नहीं है, ब्रीदिंग आपका सांस नहीं ले पा रहे हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो उस केस में आपको सीपीआर देना है, इमीडिएट सीपीआर देना। आपको इंतज़ार नहीं करना है कि हॉस्पिटल वाले सीपीआर देंगे, क्योंकि मैं सीपीआर पर जो है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के पर एक वीडियो डिटेल में बनाया हूँ, क्योंकि अभी अगर हम सीपीआर ही डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमको बहुत सारा कंडीशन को अभी डिस्कस करना है। तो सीपीआर का जो है एक लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर है, वो हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। आप जो है उसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, किसी को भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड, शॉक। अगर कोई पेशेंट शॉक में है, शॉक का बहुत सारा कारण है। अगर किसी को ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, अगर कोई वेजोवेगल अटैक आ गया है, पैनिक कंडीशन में वो बेहोश हो गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या उसको फर्स्ट एड देंगे? तो उस कंडीशन में पेशेंट बेहोश हो जाता है, ड्रॉजी हो जाता है, पल्स फीबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन ब्रीदिंग उसका रहता है, फास्ट ब्रीदिंग रहेगा और उसको पल्स रहेगा, लेकिन पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। तो उस केस में आपको पेशेंट को जो है एक स्मूथ हार्ड सरफेस पे लेटा देना है और उसको लेग राइज करना है। पैर को जो है करीब 12 इंच जो है ऊपर उठाना है, ताकि नॉन वाइटल ऑर्गन से ब्लड आपका वाइटल ऑर्गन में पहुंच सके। नॉन वाइटल ऑर्गन कहाँ है? लेग हो गया, ये नॉन वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन आपका ब्रेन है। तो आपका करीब लेग में जो है 2 से 2.5 लीटर ब्लड जो है आपका रहता है। तो जब आप लेग को एलिवेट करेंगे, तो लेग को कितना एलिवेट करना है? करीब 12 इंच आपको एलिवेट करना है। तो आपका जो लेग से जो ब्लड है, आपका जो वाइटल ऑर्गन ब्रेन में जो आपका ब्लड जाएगा, तो जिससे पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो कॉन्शियस स्टेज में आ जाएगा और उसके बाद उसको जो है आप हॉस्पिटल उसको ले जाएं। ठीक है, थर्ड कंडीशन आता है बर्न के केस में। अगर मान लीजिए कोई पार्ट आपका बर्न, अगर मान लीजिए बर्न इंजरी हो रहा है, तो पहला तो आप स्टॉप बर्न, आपको बर्न को जो है रोकना है। अगर मान लीजिए कोई जल रहा है तो उसको। सेकंड क्या है? उस एरिया से अपने आप को दूर ले जाना है। थर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए आपका बर्न, अगर आपका हाथ में बर्न है, तो आपको इमीडिएटली जो है नॉर्मल वाटर में, नॉर्मल टैप वाटर में जो है आपका 20 मिनट तक जो है उसको जो है पानी में डुबो के रखना है या वॉश करना है, जिससे हीट का इफ़ेक्ट जो है कम होगा और बर्न जो है उसका इफ़ेक्ट आपका जो है कम होगा। तो कम से कम 20 मिनट तक जो है नॉर्मल टैप वाटर में जो है आपको चाहे तो हाथ डुबो कर रखिए या उसको वॉश करते रहिए, लेकिन आइस वाटर से आपको नहीं धोना है। कई लोग क्या करते हैं, ठंडे पानी से जो है उसको धोते हैं या ठंडे पानी में बर्फ़ लगाते हैं, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, चाहे उसके बाद चाहे तो उसको आप कवर कीजिए या कवर नहीं कीजिए। आप उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन लगा दीजिए, सिल्वर सल्फाडाइजिन ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपका माइनर बर्न है तो आप घर में भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मॉडरेट या सेवियर बर्न है तो आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। बर्न पे मैं एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, तो मैं सारा ट्रीटमेंट आपका बर्न के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको फर्स्ट एड करना है। फर्स्ट एड क्या करना है? अगर जल गया तो 20 मिनट तक जो है नॉर्मल टैप वाटर में उसको रखना है, धोना है, तब उसका इफ़ेक्ट, बर्न का इफ़ेक्ट कम होगा, हीट का इफ़ेक्ट कम होगा। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी उसमें लगाते हैं, ठंडा पानी से धोते हैं, ये गलत बात है।
और कम से कम 20 मिनट तक आपको रखना है। ये नहीं कि तुरंत डुबाया और हटा लिया, वो नहीं करना है। ठीक है। फोर्थ, चोकिंग। चोकिंग, अगर आप खाना खा रहे हैं उस समय अगर आप फ़ोन से बात कर रहे हैं या खाना खाते समय आप बात कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या है कि फूड पार्टिकल आपका सांस नली में फंस जाता है। तो उस समय पर्सन क्या है, ड्रॉजीनेस हो जाएगा, अनकॉन्शियस फील करेगा। तो उस समय उसको ज़रूरत है एक लाइफ सेविंग सपोर्ट का, इमीडिएटली उसको देना है। तो आपको हॉस्पिटल ले जाने के पहले, डॉक्टर के पहले ले जाने के पहले उसका क्या फर्स्ट एड करेंगे, तो वो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। इधर आओ। सपोज कीजिए ये लड़का है, ठीक है। अगर आपका चॉकिंग होता है, अगर आपका कुछ फंस गया है, ठीक है, तो उसके सबसे पहले वो जो पेशेंट है उसके आप पीछे खड़े हो जाइए, विक्टिम के पीछे खड़े हो जाइए। उसको जो है थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड, आप थोड़ा सा आगे उसको झुका दीजिए और 5 क्विक ब्लो विद द हील ऑफ योर हैंड, मतलब हील ऑफ द हैंड, ये जो फर्म एरिया है उससे आपको 5 बार, 1 2 3 4 5, आपको 5 क्विक ब्लो विद द हील ऑफ योर हैंड आपको देना है। ठीक है। अगर ये वर्क कर गया तो ठीक है, इफ नॉट वर्क, अगर ये काम नहीं किया उसके बावजूद भी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब आपको दूसरा मैन्यूवर करना है जिसको हेलमिच मैन्यूवर कहते हैं। हेलमिच मैन्यूवर क्या है, उसमें भी पेशेंट के पीछे आपको खड़े हो जाना है और मेक फिस्ट, आपको मुट्ठी बनाना है इस तरह से। ठीक है। मुट्ठी कहाँ बनाना, पहले पेशेंट को फॉरवर्ड झुका देना है, लीन फॉरवर्ड, उसके पेट के पास मेक फिस्ट एंड प्रेस योर फिस्ट इनटू द पर्सन्स एब्डोमेन और गिव 5 क्विक अपवर्ड थ्रस्ट। अब इसको जो है झुकाने के बाद इसको जो है 5 क्विक थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट, मतलब पेट में आप उसको पकड़ लेना, उसको 1 2 3 4 5 बार उसको जो है एब्डोमेन पे फिस्ट से जो उसको उठाना है, जिससे कि वो जो एरिया अगर आपको कुछ फंसा हुआ तो वो तुरंत बाहर निकल जाएगा। या रिपीट, उसको बार बार रिपीट करना है, अपवर्ड थ्रस्ट देते रहना है जब तक कि ऑब्जेक्ट फोर्सफुली बाहर नहीं आ जाए। थैंक यू श्रियम, यू कैन गो नाउ। उसके बाद आता है इन केस ऑफ सीजर, अगर किसी को झटका आ रहा है, फिट्स आ रहा है, कन्वर्सन आ रहा है, तो उस समय क्या करना है, जब तक उसको अटैक आ रहा है उसको पहले लेटा देना है, उसको जब तक अटैक आ रहा है उसको छोड़ देना है, तो उसको साइड लेटा दे, लैटरल साइड में हेड को टिल्ट कर दे। क्यों? क्योंकि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट चोकिंग फ्रॉम द पर्सनस वॉमिटिंग। उस समय क्या है कि अगर पर्सन का उल्टी का अगर उसको लगेगा तो वो सीधे आपका जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा, तो उससे उसको बचाने के लिए उसको साइड में कर देते हैं, साइड में लेटा देते हैं। ठीक है। अब 6 है हेड इंजरी। अगर कोई बच्चा खेल रहा है, खेलते वक्त वो गिर गया, माथे में चोट लग गया, तो उसको सबसे पहले उसको रेस्ट दें और कोल्ड अप्लाई करें, आइस हो या ठंडा हो उस एरिया में आपको कोल्ड अप्लाई करना है। तब देखेंगे कि बाद में उसका स्वेलिंग कम होगा, पेन भी कम होगा। अगर पेशेंट ड्रॉजीनेस या वॉमिटिंग फील करता है या नोजिया होता है या वॉमिटिंग होता है, तब उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं। तब उसके हेड इंजरी हो सकता है, इंटरनल इंजरी हो, तो आप हॉस्पिटल ले जाइए। अगर आप ड्रॉजीनेस नहीं है, पेशेंट फिर खेल कूद रहा है, उल्टी नहीं होता है, तब कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल ले जाने का। अगर आपका ड्रॉजीनेस या अनकॉन्शस है, टेम्प्रोरी पेशेंट बेहोश हुआ फिर ठीक हो गया,
या नोज़िया वॉमिटिंग हो रहा है, तब उसको जो है हॉस्पिटल ले जाइए। 7th है, इन केस ऑफ फ्रैक्चर, अगर किसी पेशेंट का फ्रैक्चर है, सपोज कीजिए एक्सीडेंट हुआ, तो फ्रैक्चर दो तरह का हो सकता है, एक क्लोज्ड एक ओपन। क्लोज्ड मीन्स सपोज कीजिए यहाँ का हड्डी टूटा लेकिन बोन इसका इंटरनल मतलब स्किन इंटैक्ट है, तो वो क्लोज्ड फ्रैक्चर है। तो क्लोज्ड फ्रैक्चर अगर है तो आपको सबसे पहले जो है सपोर्ट देना है, इस एरिया को सपोर्ट देना है। सपोर्ट क्या? इमोबिलाइज करना है। तो इमोबिलाइज कैसे करेंगे? इमोबिलाइज अगर सपोज कीजिए घर में अगर आपका कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, डंडा है या इंच है या कुछ हार्ड है, तो उसको नीचे रखना है, उसको रैप कर देना है। इमोबिलाइज करना मतलब उसको जो है हिलने डुलने से जो है रोकना, स्टैटिक पोजीशन पर रखना। उससे क्या होगा, जब आप इमोबिलाइज करेंगे तो पहला है पेन कम होगा, दूसरा कॉम्प्लिकेशन कम होगा। कॉम्प्लिकेशन, पेन तो आपका दर्द कम होगा, कॉम्प्लिकेशन से क्या, अगर फ्रैक्चर है तो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर को वो डिस्टर्ब करेगा, आर्टरी है, वेन है, नस है, नर्व है, तो उसको वो इंजरी कर सकता है। तो उसको इमोबिलाइज करना है, सपोर्ट देना है, इमोबिलाइज। अगर घर में पिलो है, पिलो भी आप रख सकते हैं, या कार्टून है उसके नीचे ये आपको रखना है, उसके ऊपर सपोर्ट रैप करके जो है उसको हॉस्पिटल ले जाना है। अगर ओपन फ्रैक्चर है, मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ का बोन बाहर निकल गया है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आप देख रहे हैं पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ और वो स्किन, वो बोन, मांस, मसल्स वो बाहर निकल गया है, तो उस कंडीशन में आपको कोशिश नहीं करना है उसको अंदर करने का, क्योंकि आप अगर कोशिश करेंगे अंदर करने का तो वो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर को और इंजोर्ड करेगा। अगर बगल में आर्टरी है, नर्व है, नस नर्व है, तो उसको वो इंजोर्ड करेगा। तो जिस कंडीशन में है आपको इमोबिलाइज करना है। आपको जैसा मैंने बताया हार्ड स्ट्रक्चर जो भी है, पिलो है, कार्टून है, गत्ता है, लकड़ी है, उससे आप इमोबिलाइज करना है और उस ओपन एरिया को गॉज पीस से जो है ढक देना है। गॉज पीस से आपको ढक देना है ताकि कोई वो एरिया क्लीन रहे, ज़्यादा उसमें डस्ट वगैरह ना जाए, उसको कवर कर देना है, इमोबिलाइज करना है, सपोर्ट दे के इमोबिलाइज करना है और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना है। इमोबिलाइज से पेन कम होगा, कॉम्प्लिकेशन कम होगा। ठीक है। अगर आपका स्प्रेन हुआ, आप सीढ़ी से उतर रहे हैं तो उस समय पैर आपका मुड़ गया, तो उस समय आपका फ्रैक्चर तो नहीं होगा, लिगामेंट टियर हो जाएगा। तो मैं एक वीडियो फ्रैक्चर, स्प्रेन और डिसलोकेशन पे भी बनाऊंगा। ठीक है, अभी जस्ट आप जान लीजिए उसमें फर्स्ट एड क्या करेंगे। अगर आपका स्प्रेन हो गया तो आपको उस पार्ट को रेस्ट देना है और आइस पैक लगाना है और इलिवेट द इंजोर्ड एरिया। आपको इंजोर्ड, मान लीजिए आपका एंकल में है तो सोते समय जो है आपको जो है थोड़ा सा ऊंचे नीचे में पिलो रखिए ताकि वो स्वेलिंग ना हो। ठीक है, इतना आपको करना है। अगर आपका डिसलोकेशन हो गया, शोल्डर डिसलोकेशन है, तो उस एरिया को आपको रेस्ट देना है, उसको सपोर्ट देना है। तो सपोर्ट आप एक जो ट्रायंगुलर सिलिंग लगा दीजिए। उसके बारे में मैं एक बैंडेज पे एक डिस्कशन करूँगा तो डिटेल में बताऊँगा। उसको सपोर्ट दीजिए, ट्रायंगुलर सिलिंग लगा करके आप उसको हॉस्पिटल ले जाइए। ठीक है, अब 8th में चलते हैं, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग हो रहा है तो आप क्या करेंगे? ब्लीडिंग के बारे में भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी जस्ट मैं फर्स्ट एड के बारे में आपको बता देता हूँ। ब्लीडिंग 3 तरह से हो सकता है, एक कैपिलरी ब्लीडिंग, एक वेनस ब्लीडिंग, एक आर्टेरियल ब्लीडिंग। कहीं भी ब्लीडिंग हो रहा है, अभी तो मैं डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में जब ब्लीडिंग पर बनाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप जस्ट आपको फर्स्ट एड क्या करना है। सपोज कीजिए कहीं ब्लीडिंग हो रहा है तो सबसे पहले उसको प्रेशर देना है। सपोज कीजिए दाढ़ी करते हैं, आप शेविंग कर रहे हो, उस समय आपका जो है कहीं कट गया तो आपको उस समय कैपिलरी ब्लीड से हो रहा है, तो आप अगर 5 मिनट तक आप उसको रखेंगे तो वो ब्लीडिंग आपका रुक जाएगा।
उसके बाद आपका उसको बैंडेज करना है, प्रेशर बैंडेज देना है। कहीं भी अगर ब्लीडिंग होता है तो आप अगर उसको प्रेशर बैंडेज अप्लाई करेंगे तो ब्लीडिंग आपका रुक जाएगा। वेनस ब्लीडिंग है तो आपका जो है अगर इलिवेट करेंगे उस एरिया, सपोज लेग में आपका कोई वेन्स है तो उसको इलिवेट करना है, प्रेशर बैंडेज बांधना है और उसको हॉस्पिटल ले जाना है। आर्टरी ब्लीडिंग भी है तो आपको प्रेशर, अप्लाई द ब्लड प्रेशर, अप्लाई द प्रेशर, आपको बैंडेज उसमें अप्लाई करना है। कई लोग बोलते हैं टॉर्निक्वेट, टॉर्निक्वेट जहाँ से ब्लीडिंग होता है एक टॉर्निकेट जो है पाइप स्ट्रक्चर है उससे आप बांध देते हैं। उससे क्या दिक्कत है कि आप बहुत देर तक अगर आपका वो स्ट्रक्चर आप टॉर्निकेट से बांधेंगे तो फर्दर ब्लड सप्लाई आपका रुक जाएगा, तो जिससे फर्दर एरिया में आपको गैंग्रीन होने का भी चांस है। तो आप वो मत कीजिए, टॉर्निकेट अप्लाई मत कीजिए, आप उसको प्रेशर बैंडेज, आप उसको टाइट से उसको एरिया को बैंडेज रखिए और टाइट से उसको बांध दीजिए। तो वो आपका, उसके बाद आप फिर हॉस्पिटल ले जाए ताकि ओवर ब्लीडिंग ना हो, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। आप तो उस समय अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है कि ये वेनस ब्लीडिंग है कि आर्टेरियल ब्लीडिंग, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो उस समय आपको ब्लीडिंग रोकने के लिए आपको गॉज पीस प्रेशर के साथ जो है प्रेशर बैंडेज अप्लाई करना है और हॉस्पिटल ले जाना है। अगर आपका नोज से ब्लीडिंग है तो आपको क्या करना है, लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुकना है, मुंह से सांस लेना है। क्यों आगे की तरफ झुकते हैं? अगर आप पीछे खड़े रहेंगे, कई लोग ऐसे करते हैं, तो वो ब्लड जो है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है, स्टोमक में जा सकता है। तो आपको लीन फॉरवर्ड करना है और नाक को जो है प्रेस करना है। थोड़ा देर आप नाक को प्रेस करेंगे, 5 मिनट तक अगर आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि 5 मिनट के बाद जो वो ब्लीडिंग रुक गया है। अगर आपका कान से ब्लीडिंग है तो वहाँ भी आपको पैक देना है, ठीक है। कान में पैक देंगे तो ब्लीडिंग आपका रुक जाएगा। आँख में अगर आपका कोई फॉरेन बॉडी चला गया है तो कई लोग आई को रब करते हैं। आई को रब नहीं करना है, आई वॉश करना है। आई वॉश करेंगे तो हो सकता है कि आपका निकल गया। अगर आपका नहीं निकलेगा तो जस्ट आप आई क्लोज करके जो है आप नियर हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर जो है वो फॉरेन बॉडी को आपको निकाल देंगे। अगर डॉग बाइट है तो डॉग बाइट में जो है वुंड को जो है जस्ट आपका नॉर्मल टैप वाटर में वॉश कीजिए और उसको कवर नहीं करना है। कई लोग उसमें बैंडेज बांध देते, नहीं, उसको वुंड को जो है ओपन रखना है। स्नेक बाइट है, स्नेक बाइट है तो जहाँ पे सांप काटा है उस एरिया से आपको जो है ब्लड का जो है थोड़ा सा ब्लड को निकालना है। मतलब चाहे तो प्रेस करके निकाल दीजिए या आपको जो है वैक्यूम सिरिंज से जो उस ब्लड को निकालना है वहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा देना है ताकि वो ब्लड जो है वहाँ से निकले। कई लोग क्या करते हैं, वो टाइट बांध देते हैं। टाइट नहीं बांधना है, अब हल्का बांधना है। अगर आप टाइट बांधेंगे तो उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो कई बार तो पेन, आपका गैंग्रीन भी हो जाएगा। तो आपको जो है सुपरफिशियली बांधना है ताकि आप सबक्यूटेनियस ब्लड आपको ऑब्स्ट्रक्ट करना, ना कि आर्टियल ब्लड को ऑब्स्ट्रक्ट करना है। तो आपको सुपरफिशियल जो है आपको जो है बांधना है। उसके बाद जो है नॉट टाइट, टाइट नहीं बांधना, टॉर्निकेट नहीं बांधना है, अदरवाइज जो गैंग्रीन हो जाएगा। आपको सुपरफिशियल उसको हल्का सा रैप करना है। उसके बाद ब्लड को जो है सक करना है। उसके बाद आप अपने हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ साइन सिम्टम्स देखेंगे। ऐसे तो फर्स्ट एड आपका बहुत सारा कंडीशन है, लेकिन ये कॉमन कंडीशन है जिसमें फर्स्ट एड आपको क्या देना है इसके बारे में आज मैं डिस्कस किया हूँ। जब मैं डिटेल में 1 बाय 1 फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, ब्लीडिंग के बारे में डिस्कस करूँगा, डॉग बाइट, स्नेक बाइट के बारे में डिस्कस करूँगा, शॉक के बारे में डिस्कस करूँगा, तो मैं ओवरऑल ट्रीटमेंट बताऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको फर्स्ट एड के बारे में आपको आज डिस्कस किया, इसको आप जानिए क्योंकि अभी नियर डियर में आपको हो सकता है, तो ये चीज़ को आप अप्लाई करके उसका लाइफ को आप सेव कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने डिटेल में आपको सारी जानकारी दे दी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसको फ़ायदा उठा सके। नॉलेज ही बचाव और ट्रीटमेंट है। अगर आप किसी बीमारी का नॉलेज रखेंगे तभी आप उससे बच सकते हैं और उसका इलाज करा सकते हैं।
कमेंट करें, या कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट करें, या अपने फैमिली डॉक्टर से मिले, डिस्कस करें। अगर आप फैमिली डॉक्टर नहीं बनाए हैं तो फैमिली डॉक्टर बना दीजिए, क्योंकि लाइफ है, आपको प्रॉब्लम और बीमारी तो आती रहेगी। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो अपने से ट्रीटमेंट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका बहुत सारा बैड इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा और आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। मेरी सारी वीडियो आप यूट्यूब पे डिटेल में देख सकते हैं, डॉक्टर शिवालकर सर्च कीजिए।